स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग 10th फुल हिंदी वालों के लिए चैप्टर 2 करने वाले हैं, जिसका नाम है लक्ष्मी। और इसको लिखने वाले लेखक हैं गुरुबचन सिंह। ये एक कहानी है जिसके अंदर जीवों के प्रति सहानुभूति और प्यार के बारे में समझाया है। काफ़ी इमोशनल है और भावनात्मक कहानी है। किस तरह से एक इंसान जो है वो एक जानवर के प्यार में बंध कर दुखी होता है, ये कहानी उसके बारे में है। और हमें काफ़ी कुछ सिखाती है कि हमें किस तरह से जानवरों से प्यार करना चाहिए और उनके प्रति सहानुभूति का भाव रखना चाहिए। चलिए तो शुरू करते हैं हम इस चैप्टर को। आज चैप्टर का नाम है लक्ष्मी। उस दिन, अच्छा मैं रीड करूँगा तो कर्सर पे ध्यान दीजिए कि मैं कहाँ पढ़ रहा हूँ। आप लोग भी ध्यान रखिए, पढ़ना जिन्हें बराबर से नहीं आता है, गलत प्रोनाउंसिएशन करते हैं, तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखिए। जब मैं पढ़ता हूँ तो उस लाइन पे उस शब्दों को देखते रहिए। जब मैं पढ़ता हूँ तो मैं कर्सर मूव करूँगा पढ़ते पढ़ते, तो आप वहाँ ध्यान रखिए। उस दिन लड़के ने तैश में आकर लक्ष्मी की पीठ पर 4 डंडे बरसा दिए थे। तो एक लड़के ने जोश में आया, तैश में आया यानी जोश में आया, और लक्ष्मी एक गाय है, ठीक है, गाय का नाम है लक्ष्मी। तो उसकी पीठ पर उसने 4 डंडे मार दिए। हमारी कहानी जो है उस सीन से शुरू होती है जहाँ पर एक लड़के ने एक गाय के पीठ पर 4 डंडे मारे। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी आपको समझ में आते जाएगा। वह बड़ी भयभीत और घबराई थी। कौन? वो गाय लक्ष्मी। लक्ष्मी जो वो डरी हुई थी और घबराई हुई थी। जो भी उसके पास जाता सिर हिला उसे मारने की कोशिश करती। तो जब भी कोई उसके पास जाता तो उसको ऐसा मारने की कोशिश करती थी वो। फिर उछलती कूदती, गले की रस्सी तोड़कर खूंटे से आज़ाद होने का प्रयास करती, या फिर वो अपने गले की जो रस्सी जिससे हम जानवर को बांधते हैं उसको तोड़ कर वो आज़ाद होने के लिए कोशिश करती, प्रयास करती यानी कोशिश करती। करामत अली इधर 2-4 दिनों से अस्वस्थ था। अस्वस्थ था यानी उसकी हालत, उसकी तबीयत खराब थी, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। लेकिन जब उसने यह सुना कि रहमान ने गाय की पीठ पर डंडे बरसाए, अब वो लड़के का नाम पता चला अपने को जिसने वो लक्ष्मी की पीठ पर डंडे मारे थे, उसका नाम रहमान है। और रहमान करामत अली का बेटा है, ठीक है। तो उससे रहा नहीं गया। किससे रहा नहीं गया? करामत अली से, उसके पिता से, कि उसके बेटे ने गाय को मारा। वह किसी प्रकार चारपाई से उठकर धीरे धीरे चलकर बथान में आया। तो वो किसी तरह से, चारपाई तो पता चलता है अपने को, पलंग या खटिया, वहाँ से उठकर वो धीरे धीरे बथान में आया। बथान क्या होता है? बथान एक वो ज़मीन का हिस्सा है जहाँ पर हम जानवरों को बांधते हैं। जनरली आंगन में पहले हम जानवरों को बांधते थे, घर के या बाहर आंगन होता था, और आंगन का एक हिस्से में हम लोग जानवर बांधते थे, तो उस हिस्से को हम बथान बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में। आगे बढ़कर उसने माथे पर हाथ फेरा। तो फिर करामत अली आगे बढ़ा और उसने लक्ष्मी के माथे पर हाथ फेरा, पुचकारा और हौले से उसकी पीठ पर हाथ फेरा। तो उसको पुचकारा, वो ऐसे करते ना वो, और हौले से उसकी पीठ पर हाथ फेरा ने उसको लाड किया। लक्ष्मी के शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। उसके शरीर में सिहरन सी दौड़ गई, क्योंकि जब किसी को मारने के बाद जब हम लाड करते हैं तो उसको डर लगता है कि ये भी ना मारे, इसलिए वो काँप सी गई। ओह कमबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा है। ये करामत अली बोलता है कि कमबख्त, कमबख्त कौन है? वो उसका बेटा। उसने कितना बेदर्दी से पीटा, कितना बेरहमी से पीटा उसे। किसे पीटा? वो गाय को। उसकी बीवी रमज़ानी बोली, करामत अली की बीवी का नाम है रमज़ानी। लो, चोट की जगह पर यह रोगन लगा दो। रोगन एक तरह की दवाई है, ठीक है, बेचारी को आराम मिलेगा। किसे आराम मिलेगा? वो गाय को। करामत अली गुस्से में बोला, क्या अच्छा हो अगर इसी लाठी से तुम्हारे रहमान के दोनों हाथ तोड़ दिए जाए? अगर हम रहमान को मार तो क्या अच्छा लगेगा क्या? वो उसकी माँ को बोल रहा है। किसकी माँ को? रहमान की माँ को, यानी अपनी बीवी को। कहीं इस तरह पीटा जाता है क्या? किसी जानवर को ऐसे पीटा जाता है क्या? तो रमजानी बोली, लक्ष्मी ने आज दूध भी नहीं दिया। अब वो अपने बेटे की साइड लेके बोल रही है कि उसने दूध नहीं दिया इसलिए मारा, तो उसकी सज़ा इसे लाठियों से दी गई। तो करामत अली पूछता है कि तो उसे लाठियों से मारेंगे क्या? रहमान से गलती हो गई, वह भी इसे कबूलता है। कबूलता है यानी मानता है, यानी रहमान अपनी गलती को मान रहा है। रमज़ानी कुछ क्षण खड़ी रही, फिर वहाँ से हटती हुई बोली, देखो अपना ख्याल रखो, पाँव इधर उधर गया तो कमर सिकवाते रहोगे। फिर वो थोड़ी देर तो वहाँ खड़ी रही, कुछ क्षण यानी थोड़े पल, कुछ टाइम, और फिर वहाँ से जाते हुए बोली कि देखो, किसको बोली वो? करामत अली को बोली कि इधर उधर पाँव चला गया तो कमर सिकवाते रहोगे, यानी कमर में मूछ वगैरह आ जाएगी तो फिर बाद में बोलोगे कि कमर पे मरहम लगाओ। करामत अली ने फिर करामत अली ने फिर प्यार से लक्ष्मी की पीठ सहलाई।
मुंह ही मुंह में बड़बड़ाया, माफ़ कर लक्ष्मी, रहमान बड़ा मूर्ख है। मूर्ख ही है ना, जानवर को मारा, बेजुबान जानवर को। उम्र के साथ तू भी बुढ़ा गई है। डेयरी फार्म के डॉक्टर ने तो पिछली बार ही कह दिया था, यह तेरा आखिरी बरस है। यानी इस साल के बाद जैसे जैसे जानवर बूढ़े हो जाते हैं बाद में वो दूध नहीं देते। लक्ष्मी शांत खड़ी अपने जख्मों पर तेल लगवाती रही। वह करामत अली के मित्र ज्ञान सिंह की निशानी थी। यानी वो गाय उसके पास कहाँ से आई, तो उसे ज्ञान सिंह ने दी थी। ठीक है, ज्ञान सिंह किसका दोस्त है? करामत अली का। ज्ञान सिंह और करामत अली एक दूसरे के पड़ोसी तो थे ही, वे कारखाने में भी एक ही विभाग में काम करते थे। यानी वो फैक्ट्री में, कारखाना नहीं, फैक्ट्री में एक ही विभाग यानी एक ही डिपार्टमेंट में काम करते थे वो, और साथ में पड़ोसी भी थे। प्राय यानी अक्सर या ऑफन इंग्लिश में बोलते ना, एक साथ ड्यूटी पर जाते, यानी ड्यूटी पर एक ही साथ जाते और एक ही साथ घर पे भी आते, घर लौटते। ज्ञान सिंह को मवेशी पालने का बहुत शौक था। मवेशी मतलब कैटल्स। ज्ञान सिंह को अपने घर में जानवर रखने का बहुत शौक था। प्रायः यानी अक्सर उसके घर के दरवाजे पर भैंस या गाय बंधी रहती, यानी हमेशा उसके घर के बाहर एक आध जानवर बंधा ही रहता, गाय या तो भैंस। 3 बरस पहले उसने एक जर्सी गाय खरीदी थी। 3 साल पहले एक जर्सी गाय खरीदी, उसका नाम उसने लक्ष्मी रखा था। तो जो लक्ष्मी है, जो अभी करामत अली के घर पे है, वो ज्ञान सिंह ने खरीदी थी। अधेड़ उम्र की लक्ष्मी इतना दूध दे देती थी कि उससे घर की ज़रूरत पूरी हो जाने के बाद बाकी दूध गली के कुछ घरों में जाता था। यानी अधेड़ उम्र यानी ऑलमोस्ट आधी उम्र ख़त्म हो चुकी है। वो इतना दूध देती थी कि घर में यूज़ करने के बाद भी जो बच जाता था वो बाकी घरों में बांट देते थे। दूध बेचना ज्ञान सिंह का धंधा नहीं था, यानी वो दूध बेचना उसका धंधा नहीं था, पर वो थोड़ा बहुत ऐसे खर्चा वगैरह चल जाता था। केवल गाय को चारा और दर्रा आदि देने के लिए कुछ पैसे जुटा लेता था, बस वो इतना ही दूध बेचता था। उसके लिए चारा और दर्रा मतलब सूखी घास जैसा, ठीक है, वो उसके लिए उसको पैसे मिल जाते थे बस। नौकरी से अवकाश के बाद या नौकरी से छुट्टी के बाद ज्ञान सिंह को कंपनी का वह मकान खाली करना था। यानी कि अभी उसने कंपनी छोड़ दी थी किसी कारण, तो इस वजह से उसको वो कंपनी का मकान था दिया हुआ, तो उसको खाली करना था। समस्या थी तो लक्ष्मी की कि अभी वो कहीं और जाएगा तो जानवर को लेके कैसे जाएगा, हम तो ट्रेन में चले जाते हैं, जानवरों को कैसे लेके जाएंगे। वह लक्ष्मी को किसी भी हालत में बेच नहीं सकता था, वो गाय को बेचना नहीं चाहता था, इमोशनल अटैचमेंट था, इसलिए उसने अपने साथ ले जाना भी संभव नहीं था, और उसको साथ में भी कैसे ले जाता। जब अवकाश में 10-15 दिन ही रह गए तो करामत अली से कहा, जब उसकी छुट्टी में 10-15 दिन बाकी थे, तो उसने करामत अली को बोला कि मियाँ, अगर लक्ष्मी को तुम्हें सौंप दूँ तो क्या तुम उसे स्वीकार करोगे, कि अगर ये गाय मैं तुम्हें दे दूँ तो तुम उसे रखोगे क्या? मियाँ करामत अली ने कहा, नेकी और पूछ पूछ, कि भाई ये तो अच्छी बात है, नेकी और पूछ पूछ एक कहावत है, इसका मतलब है कि भले काम में देरी नहीं करते, इसमें पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है, अच्छे काम के लिए कोई पूछने की ज़रूरत नहीं है। भला इससे बड़ी खुश नसीबी मेरे लिए और क्या हो सकती है, ये तो बहुत अच्छी नसीब की बात है। करामत अली पिछले 1 वर्ष से गाय की सेवा करता चला आ रहा था, तो 1 साल से वो गाय की सेवा कर रहा था। गाय की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ रखी थी, यानी बहुत अच्छे से उसको रखता था, कोई कसर नहीं छोड़ना, यानी बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना, सारी कोशिश करना। करामत अली को लक्ष्मी की पीठ पर रोगन लगाने के बाद भी इत्मीनान नहीं हुआ, यानी उसको शांति नहीं मिली, यानी उसको संतुष्टि नहीं मिली। वह उसके सिर पर हाथ फेरता रहा, फिर भी उसके सर पे लगातार हाथ फेरता रहा। किसके? गाय के। उसको मारा था ना उसके बेटे ने, इसलिए। लक्ष्मी स्थिर खड़ी उसकी ओर जिज्ञासापूर्ण दृष्टि से देखती रही। लक्ष्मी एकदम स्थिर खड़ी थी, यानी बिना हिले डुले, और जिज्ञासापूर्ण दृष्टि से, यानी कि कुछ जानने की इच्छा हो ना, उसे बोलते जिज्ञासा, कि आखिर ये ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसी दृष्टि से, यानी ऐसी नज़रों से उसे देखती रही। कौन देखती रही? वो गाय। करामत अली को लगा जैसे लक्ष्मी कहना चाहती हो, जैसे कि वो गाय कुछ बोल रही हो। क्या बोल रही हो? यदि मैं तुम्हारे काम की नहीं हूँ तो मुझे आज़ाद कर दो, कि मुझे छोड़ दो, ऐसा वो बोलना चाहती हूँ। मैं यह घर छोड़कर कहीं चली जाऊँगी, ऐसा वो बोलना चाहती हो, ऐसा लगा उसे। करामत अली ड्यूटी पर जाने की तैयारी में था, तो सुबह वो जा रहा था ड्यूटी में। तभी रमज़ानी बोली, रहमान के अब्बा, अगर लक्ष्मी दूध नहीं देगी तो हम इसका क्या करेंगे? तो उसकी बीवी ने उसको बोला कि अभी क्या करेंगे इसका? क्या खूंटे से बांध कर हम इसे खिलाते पिलाते रहेंगे, यानी कैसे मुफ्त में खिलाएंगे? फिर जानवर है, बंधा है, तो खिलाना पिलाना तो पड़ेगा ही, तो जानवर है तो खिलाना पड़ेगा, वो कमाने तो जाएगा नहीं। जानते हो इस महंगाई के ज़माने में सिर्फ सादा चारा देने में ही 300-350 महीने का खर्चा है, यानी इसको खाली चारा भी खिलाएं तो 300-350 का खर्चा महीने का है। सो तो है, तो वैसा तो है।
कहते हुए करामत अली आगे कुछ नहीं बोला। ऐसा बोल के वो चला गया। घर से निकलकर कारखाने की तरफ हो लिया, यानी वो कारखाने की तरफ चला गया। रास्ते में वह रमजानी की बात पर विचार करता, वो सोच रहा था, लक्ष्मी अगर दूध नहीं देगी तो इसका क्या करेंगे, ये उसने बोला था ना ऐसा। यह ख्याल उसके मन में आया ही नहीं था कि एक समय ऐसा भी आ सकता है कि गाय को घर के सामने खूंटे से बांधकर मुफ्त में खिलाना भी पड़ सकता है। ऐसा तो उसने सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी टाइम आएगा। और होता है, जानवर बूढ़ा होता है तो वो दूध नहीं देता। उसके साथ नईम ने कुछ परेशान देखा तो पूछा, तो उसका एक साथी है, उसके साथी जिसका नाम क्या है, नईम। तो उसने उसको पूछा, करामत मियाँ क्या बात है, बड़े परेशान नज़र आते हो, खैरियत तो है? ऐसी कोई विशेष बात नहीं है, कुछ तो होगा ही। तो ये बोला करामत अली की कोई खास बात नहीं है। तो उसने बोला कि कुछ तो होगा, तो ऐसा परेशान लग रहे हो। क्या बताऊँ, गाय ने दूध देना बंद कर दिया है, बूढ़ी हो गई है, बैठा कर खिलाना पड़ेगा, और इस ज़माने में गाय भैंस पालने का खर्चा, तो वो सब उसको बता रहा है। तो इसमें परेशान होने की क्या ज़रूरत है, गाय बेच दो। तो ये नईम ने बोला कि परेशान क्यों हो रहा है, तो गाय बेच दे। करामत अली ने हौका भरते हुए कहा, हौका यानी हामी भरते हुए कहा, हाँ, परेशानी से छुटकारा पाया जा सकता है, बहुत आसान तरीका है, लक्ष्मी को बेच दिया जाए। वह नईम के पास से हटकर अपने काम में जुट गया। अब ये तो उसको भी पता है कि बेचा जा सकता है, लेकिन वो कुछ और सोच रहा था। उसको अटैचमेंट है, उसके दोस्त का गिफ्ट है, वो ऐसे नहीं बेचा जा सकता, गिफ्ट को नहीं बेच सकते ना। करामत अली रात का गया, सवेरे कारखाने से घर लौटा। अच्छा, तो उसकी नाइट शिफ्ट है, तो वो शाम को गया था, अभी सुबह आया। रात की ड्यूटी से घर लौटने पर वह लक्ष्मी को दूहता दूहता यानी दूध निकालता। घर में घुसते ही उसने रमजानी से पूछा, क्या लक्ष्मी को अभी तक चारा नहीं दिया? रमजानी बोली, रमज़ान से तो कहा था, तो उसकी रहमान से तो कहा था, यानी कि उसकी बीवी ने बोला कि मैंने रहमान से कहा था। तुम दोनों की मर्ज़ी होती तो गाय को अब तक चारा मिल चुका होता। किन दोनों की मर्ज़ी होती? रमज़ानी की और उसके बेटे रहमान की। अगर वह दूध नहीं दे रही तो क्या उसे भूखा रखोगे? कहते हुए करामत कटा हुआ पुआल, खली और दर्रा ले जाकर लक्ष्मी के लिए सानी तैयार करने लगा। पुआल होता है अपना ये कटी हुई घास, खली जो होता है ये अपने जो अनाज होता है उसके ऊपर के जो छिलके होते हैं उसे बोलते हैं, और दर्रा जो है वो सूखी हुई घास का वो पीसने के बाद जो बचता है ना, उसको दर्रा बोलता है। तो ये सब ले जाकर उसकी सानी, सानी यानी एक बर्तन जिसके अंदर वो गाय का सारा खाने पीने का सामान रखते हैं, वो तैयार करने लगा। उसका जैसे अपनी थाली होती है ना वैसा, तो वो तैयार करने लगा। लक्ष्मी उतावली सी तैयार हो रही सानी में मुंह मारने लगी। तो लक्ष्मी तो भूखी थी, तो इसलिए वो उसमें मुंह मारने लगी खाने के लिए। गाय को सानी देकर करामत अली उसकी पीठ देखने लगा। रोगन ने अच्छा काम किया था। रोगन यानी वो दवाई जो लगाई थी उसने, उसका काम हो गया, यानी उसके दाग कुछ हल्के पड़ गए, यानी उसकी जो चोट थी वो थोड़ी ठीक हो गई थी। 10-15 दिनों से यूं ही चल रहा था, 10-15 दिनों से वो उसको खाना वाना जो है वो बराबर दे रहे नहीं थे। एक दिन जब करामत अली ने पुआल लाने के लिए रमज़ानी से पैसे मांगे तो वह बोली, तो एक दिन उसने उसको घास लाने के लिए पैसे मांगे तो वो क्या बोली, मैं कहाँ से पैसे दूँ, पहले तो दूध की बिक्री से पैसे जमा होते थे, जमा रहते थे, उनमें से दे देती थी, अब कहाँ से दूँ, अब तो पैसे नहीं है, ऐसा बोलने लगी। लो, ये राशन के लिए कुछ पैसे रखे थे। कहते हुए रमज़ानी ने संदूकची यानी छोटा सा बक्सा, 20 का एक नोट निकाल कर उसे थमाते हुए कहा, ये लो 20 रुपये और जाके लेके आ जाओ, इसमें से लक्ष्मी का राशन ले आओ। तो अपने राशन में से उसने पैसे निकाले। ठीक है, इसे लक्ष्मी के 2-4 दिन निकल जाएंगे। आखिर इस तरह कब तक चलेगा? रमज़ानी ने दुखी स्वर में बोला, या रमज़ानी दुखी स्वर में बोली कि आखिर ऐसे कब तक चलाएंगे हम? तुम इसे खुला छोड़कर आजमा कर तो देखो, यानी खुला छोड़ दो, बाहर कुछ ना कुछ खा के आ जाएगी। कहते हो तो ऐसा करके देख लेंगे। तो उसने बोला कि करामत अली ने कि खुला छोड़ देख लेते हैं। दूसरे दिन रहमान सवेरे 8-9 बजे के करीब लक्ष्मी को इलाके के बाहर जहाँ नाला बहता है, जहाँ झाड़ झंझार यानी थोड़ा बहुत घास फूस और कहीं धूप के कारण हरी ज़मीन नज़र आती है, छोड़ आया ताकि वह घास इत्यादि खाकर अपना कुछ पेट भर ले। उसको बाहर छोड़ आया नाले के पास ताकि वहाँ कुछ खा के वो पेट भर ले अपना। लेकिन माँ बेटे को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि लक्ष्मी 1-1.5 घंटे बाद ही घर के सामने खड़ी थी। यानी वो काफ़ी चकित हो गए, आश्चर्य हो गए, यानी उनको चकमा हुआ कि वो तो 1-1.5 घंटे बाद ही घर के सामने आ गई। जानवर को अपना घर याद रहता है, वापस आ गई। उसके गले में रस्सी थी। एक व्यक्ति उसी रस्सी को हाथ में थामे कह रहा था, यह गाय क्या आप लोगों की है? तो उसको बांध कर एक आदमी लेके आया जिसने बोला कि यह आपकी है क्या गाय? रमज़ानी ने कहा हाँ। तो रमज़ानी ने हाँ बोला, यह हमारी गाय का सब चारा खा गई, इसे आप लोग बांध कर रखें, नहीं तो काजी हाउस में पहुँचा देंगे।
उसको बोला कि हमारे गाय का चारा खा गई, इसे आप बांध कर रखिए, नहीं तो हम इसको कौजी हाउस में पहुँचाए। कौजी हाउस जहाँ पे मवेशियों को कत्ल खाना है एक तरह से। रमज़ानी चुप खड़ी आगंतुक की बातें सुनती रहती, जो इंसान आया था उसकी बातें वो सुनती रहती। वो गलती की है ना इन लोगों ने खुला छोड़कर। दोपहर बाद जब करामत अली ड्यूटी से लौटा तो नहा धोकर कुछ नाश्ते के लिए बैठा तो रमज़ान ने उससे बोली, मेरी मानो तो इसे बेच दो, फिर बेचने की बात करती हो, कौन खरीदेगा इस बुढ़िया को। रहमान कुछ कह तो रहा था, उसे कुछ लोग खरीद लेंगे, उसने किसी से कहा भी है शाम को वह तुमसे मिलने भी आएगा। तो रहमान किसी को पूछ के आया कि कोई लेगा क्या उस गाय को। करामत अली सुनकर खामोश रह गया, वो सुनकर चुप हो गया। उसे लग रहा था सब कुछ उसकी इच्छा के विरुद्ध जा रहा है, जिस पर उसका कोई वश नहीं था। यानी उसकी इच्छा के अपोजिट में काम हो रहा है, विरुद्ध जा रहा है, वो चाहता नहीं ऐसा, खिलाफ हो रहा है सब उसके काम इच्छा के, जिस पर उसका कोई वश नहीं है, यानी कि उसका कोई काबू नहीं है। करामत अली यह अनुभव करते हुए कि लक्ष्मी की चिंता अब किसी को नहीं है, खामोश रहा। ये बात उसको पता चल गई कि अभी इस गाय की इस घर में किसी को कोई कीमत नहीं है। उठा और घर में जो सूखा चारा पड़ा था उसके सामने डाल दिया, जो भी घर में पड़ा था उसको दे दिया खाने के लिए। लक्ष्मी ने चारे को सूंघा और उसकी तरफ निराशापूर्ण आंखों से देखने लगी, जैसे कहना चाहती हो, मालिक यह क्या, आज मेरे फाकने को यह सूखा चारा ही, दर्रा खली कुछ नहीं, यानी और कोई हरी घास वगैरह नहीं है क्या। करामत अली उसके पास से उठकर मुंह हाथ धोने के लिए गली नुक्कड़ पर नल की ओर चला गया। तो गली के नुक्कड़ पे जो नल रहेगा, पहले घर के बाहर होते थे नल, तो वहाँ पे वो चला गया। 7-8 बजे के करीब रहमान एक व्यक्ति को अपने साथ लाया। करामत अली उसे पहचानता था, तो उसका बेटा एक इंसान को लेकर आया जिसको वो ऑलरेडी करामत अली जानता था। इससे पहले कि कुछ औपचारिक बातें हो, करामत अली ने पूछा, क्या तुम गाय खरीदने आए हो। उसने जवाब में हाँ बोला। बूढ़ी गाय है, दूध नहीं देती, तो क्या हुआ, तुम इसे लेकर क्या करोगे। मैं कहीं और बेच दूंगा, यह तुम्हारा पुराना धंधा है, मैं जानता हूँ, तुम्हें यह गाय नहीं बेचनी। करामत मियाँ ने उसे कोरा जवाब दे दिया, यानी सीधा सीधा उसे मना कर दिया, हाय हेलो कुछ नहीं बोला। रमज़ानी करामत के चेहरे के भाव भापती हुई बोली, क्या यह भी कोई तरीका है, आने वाले को खड़े खड़े दुत्कार भगा दो। दुत्कार यानी अपमान करके भगा दो, ऐसे सीधे सीधे ऐसा मुंह पे मना कर दो उसको। तुम जानती हो वह कौन है। करामत अली ने कटु स्वर में कहा, कटु यानी कड़वे स्वर में, यानी कि ये तुम जानती भी हो कि वो कौन है, ऐसे चिल्ला के बोला। वह लक्ष्मी को कहाँ जाकर वहाँ बेचा आएगा जहाँ टुकड़े टुकड़े होकर बिक जाएगी, यानी वो कत्ल खाने में बेचने की बात कर रहे थे उसे। कत्ल खाना यानी जहाँ पर मवेशियों को काट कर बेचते हैं। मेरे दोस्त ज्ञान सिंह को इसका पता चल गया तो वह मेरे बारे में क्या सोचेगा, यानी उसने मुझे ये गिफ्ट दिया था और मैं उसे ऐसे बेच दूंगा क्या। उस दिन करामत अली बिना कुछ खाए पिए रात को बिना बिस्तर की चारपाई पर पड़ा रहा, वो ऐसे ही सोया रहा। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी, यानी उसको नींद नहीं आ रही थी। रात काफ़ी निकल चुकी थी। सवेरे देर तक वह लेटा ही रह गया। कुछ देर बाद करामत अली ने चारपाई छोड़ी, यानी वो उठा, मुंह हाथ धोकर घर से बाहर निकल पड़ा। लक्ष्मी के गले बंधी हुई रस्सी खूंटे से खोली और उसे गली के बाहर ले जाने लगा। रमज़ानी जो दरवाजे पर खड़ी ये सब देख रही थी बोली, इसे कहाँ ले चले। तो उसकी बीवी ने पूछा, कहाँ ले जा रहे हो उसे। करामत अली ने कहा, जहाँ इसकी किस्मत में लिखा है, इसकी किस्मत में जहाँ लिखा है वहाँ से ले जा रहा हूँ। उसने कुछ बताया नहीं कहाँ ले जा रहा है उसको। वह लक्ष्मी को सड़क पर ले आया। लक्ष्मी बिना किसी रुकावट या हुज्जत यानी मेहनत के, तकल्लुफ़ के, हिचकिचाहट के उसके पीछे पीछे चली जा रही थी। भरोसा करती है ना, इसीलिए जानवर भरोसा करता है इंसानों पर, और इसलिए वो उसके पीछे पीछे चली गई। वह उसकी रस्सी पकड़े सड़क पर आगे की ओर चलता गया। चलते चलते कुछ क्षण रुक कर वह बोला, थोड़ी देर रुक कर बोला, लक्ष्मी चल, अरे गौशाला यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, तुझे गौशाला में भर्ती करा दूँगा। उसको कहाँ ले जा रहा है, गौशाला में ले जा रहा है। वह इत्मीनान से रहना, वहाँ इत्मीनान नहीं, आराम से रहना, शांति से रहना। वहाँ तू हमारे घर की तुलना में मज़े से रहेगी, वहाँ तुम्हें अच्छे से रखेंगे वो लोग। भले ही वहाँ मैं नहीं रहूँगा, पर जो लोग भी होंगे मेरे ख्याल में तुम्हारे लिए अच्छे ही होंगे, यानी मेरे से वो लोग तुम्हें काफ़ी अच्छे से रखेंगे। मैं कभी कभी तुम्हें देख आया करूँगा, यानी कभी मैं आऊँगा तुम्हें देखने के लिए, तब तुम मुझे पहचानेगी भी या नहीं खुदा जाने। कहते हुए करामत अली का गला भर आया, यानी बोलते बोलते वो रोने जैसा हो गया। उसकी आंखों में आंसू उतर आए, यानी कि वो उसकी आंखें गीली हो गई। चल लक्ष्मी चल, जल्दी जल्दी पैर बढ़ा। और वह खुद किसी थके मांदे बूढ़े बैल की तरह भारी कदमों से आगे बढ़ने लगा। और उसे तो बोल रहा कि जल्दी चलो, और खुद वो धीरे धीरे चलने लगा। चलिए, तो ये हमारी कहानी थी लक्ष्मी
शब्द संसार करना है, मुहावरे करने हैं, और टेक्स्ट के जितने भी आगे पीछे के क्वेश्चन हैं वो सारे तुमको करने हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ पर हैं सारे क्वेश्चंस। आपने टेक्स्ट बुक खरीद ली है तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ से इसको पॉज करके यहाँ से लिख लेना। ये भाषा बिंदु भी करने हैं सारे। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया हो अच्छे से, और कुछ भी डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप करिए। थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।